राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनि चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनि चंद्र। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। संसार में सबसे बढ़कर प्रेम है। प्रेम साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए जहाँ प्रेम है वहीं सुख और शांति का साम्राज्य है। वह प्रेम स्वार्थ त्याग पूर्वक माता पिता गुरुजन और सहपाठियों को तो बात ही क्या है, सभी के साथ सदा सर्वदा सच्चे हितकर विनय युक्त वचन बोलकर एवं मन से वाणी से शरीर से जिस किसी प्रकार से दूसरों का हित हो, ऐसा प्रयत्न सभी को करना चाहिए। दूसरों की वस्तु को चुराना छीनना तो दूर रहा, किंतु वे खुशी से तुम्हें दे दे तो भी अपने स्वार्थ के लिए न लेकर विनय और प्रिय वचन से उन्हें संतोष कराना चाहिए। यदि न लेने पर उन्हें कष्ट होता हो एवं प्रेम में बाधा आती हो तो आवश्यकता अनुसार ले भी ले तो कोई आपत्ति नहीं। दूसरे के अवगुणों की तरफ ख्याल न करके उनके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। किसी की भी निंदा चुगली तो करनी भी नहीं, इससे उनका या अपना किसी का भी हित नहीं है। आवश्यकता हो तो सच्ची प्रशंसा कर सकते हो। मान बड़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा तो कभी करने ही नहीं, किंतु अपने आप प्राप्त होने पर भी कल्याण में बाधक होने के कारण मन से स्वीकार न करके मन में दुख या संकोच करना चाहिए। परीक्षा या देवेच्छा से मन के प्रतिकूल पदार्थों के प्राप्त होने पर भी ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर आनंदित होना चाहिए। ऐसा न हो सके तो अपने पाप का फल समझकर ही सहन करना उचित है। बड़ों की सभी आज्ञा पालनीय है, किंतु जिसके पालन से उन्हीं का या और किसी का अनिष्ट हो या जिसके कारण ईश्वर की भक्ति में विशेष बाधा आती हो, वहाँ उपराम हो सकते हैं। गुरुजनों की तो बात ही क्या है। वृथा तर्क और विवाद तो किसी के साथ में भी कभी नहीं करना चाहिए। कितनी भी आपत्ति आ जाए पर धैर्य और निर्भयता के साथ सबको सहन करना चाहिए, क्योंकि भारी से भारी आपत्ति आने पर भी निर्भयता के साथ उसे सहन करने से आत्मबल की वृद्धि होती है। ऐसा समझकर आप लोगों को आपत्ति में भी धैर्य और धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। कोई भी उत्तम कर्म करके मन में अभिमान या अहंकार नहीं लाना चाहिए, किंतु धन विद्या बल और ऐश्वर्य आदि के प्राप्त होने पर स्वाभाविक ही चित्त में जो दर्प अहंकार और अभिमान आता है उसको मृत्यु के समान समझकर सबके साथ विनय युक्त दीनता से बर्ताव करना चाहिए। इस प्रकार करने से वे दुर्गुण नहीं आ सकते। गीता रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों का श्रद्धा भक्ति पूर्वक विचार करने के लिए भी आवश्यक कुछ समय निकालना चाहिए। उपयुक्त सदाचार का पालन करने से मनुष्य के सारे दुर्गुण और दुराचारों का नाश हो जाता है तथा उसमें स्वाभाविक ही क्षमा दया शांति तेज संतोष समता ज्ञान श्रद्धा प्रेम विनय पवित्रता शीतलता सम दम आदि बहुत से गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। क्योंकि यह नियम है कि बीज और वृक्ष की तरह गुण से सदाचार की एवं सदाचार से सद्गुणों की वृद्धि होती है और दुर्गुण एवं दुराचारों का नाश होता है। इसलिए बालकों उचित है कि सद्गुणों की वृद्धि एवं सदाचार के पालन के लिए तत्परता के साथ चेष्टा करें। इस प्रकार करने से इस लोक और परलोक में सुख और शांति मिल सकती है। संयम मन बुद्धि और इंद्रियों के संयम की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि बिना संयम किए हुए ये मनुष्य का पतन कर ही डालते हैं। भगवान ने कहा है कि यत्तो हरापि कौन्तेय पुरुषस्य विप्स्यति इंद्रियाणि प्रमार्थिनी हरन्ति प्रसंभमन्नः। हे अर्जुन, क्योंकि आसक्ति का नाश न होने के कारण ही यह प्रथम
प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। क्योंकि वायु जल में चलने वाली नाव को जैसे हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मनु जी ने भी कहा है कि सब इंद्रियों में से जो एक भी इंद्रिय विचलित हो जाती है, उसी से इस मनुष्य की बुद्धि ऐसे जाती रहती है जैसे एक ही छिद्र हो जाने से बर्तन का समस्त जल निकल जाता है। अंतकरण के संयम का नाम सम और इंद्रियों के संयम का नाम दम है। इनको प्राय स्मृतिकारों ने धर्म का अंग माना है। गीता में सम और दम को ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म और वेदांत में इनको साधन के अंग माना है। बस में किए हुए मन इंद्रिय मन मित्र और नहीं बस में किए हुए शत्रु के समान है। मुक्ति और बंधन में भी प्रधान हेतु यही है, क्योंकि बस में करने पर ये मुक्ति के देने वाले, नहीं बस में किए हुए दुखदायी बंधन के हेतु होते हैं। जल जैसे स्वभाव से नीचे की ओर जाता है, वैसे ही इंद्रियगण आसक्ति के कारण स्वभाव से विषयों की ओर ही जाते हैं। विषयों के संसर्ग से दुराचार और दुर्गुणों की वृद्धि होकर मनुष्य का पतन हो जाता है। मनु जी भी कहते हैं कि मनुष्य इंद्रियों में आसक्त होकर निस्संदेह दोष को प्राप्त होता है और उनको ही रोककर उस संयम से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि इंद्रियों के साथ विषयों का संसर्ग ही सारे अनर्थों का मूल है। इसलिए हे बालकों, इन सब विषयों भोगों को नाशवान क्षणभंगुर दुख रूप समझकर यथाशक्ति त्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए। बहुत से भाई कहते हैं कि विषयों के भोगते भोगते इच्छा की पूर्ति अपने आप ही हो जाएगी, किंतु उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मनु जी ने कहा है कि नाना प्रकार के भोगों की इच्छा विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृत से अग्नि के समान बार बार अधिक ही बढ़ती जाती है। कितने ही लोग विषयों के भोगने में ही सुख और शांति मानते हैं, किंतु यह उनका भ्रम है। जैसे पतंगों के प्रज्वलित दीपक आदि में सुख और शांति प्रतीत होती है, पर वास्तव में वह दीपक उनका नाशक है। इसी प्रकार संसार के विषय भोगों में मोहवश मनुष्य को क्षणिक शांति और सुख प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में विषयों का संसर्ग उसका नाशक यानी पतन करने वाला है। इसलिए विवेक विचार भय या हट से किसी भी प्रकार हो, मन इंद्रियों को विषयों से हटाकर वश में करने के लिए कटिबद्ध होकर प्राण प्रयत्न चेष्टा करनी चाहिए। मनु जी ने भी कहा है, पंडित को चाहिए कि मन को हरने वाले विषयों में विचरने वाली इंद्रियों के रोकने में ऐसा यत्न करे कि जैसे घोड़ों के रोकने में सारथी करता है। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय समूह को बस में करके तथा मन को रोककर योग से शरीर को पीड़ा न देते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करे। इसलिए हे बालकों, प्रथम वाणी आदि इंद्रियों का फिर मन का संयम करना चाहिए। जो मनुष्य इतनी निंदा करे या गाली दे, उसके बदले में शांतिदायक सत्य प्रिय और हितकारक कोमल वचन कहना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपनी सच्ची निंदा करता है तो उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं है, बल्कि तुम्हारे गुणों को ढकता है। यह उपकार ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ मारपीट करे या तुम्हारी कोई चीज चुरा ले या जबरदस्ती छीन ले अथवा किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करे, तो तुम्हें उससे भी सहन करना चाहिए। अपने पूर्व के किए हुए अपराध के फल स्वरूप भगवान का ही किया हुआ विधान समझकर चित्त में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि बिना अपराध किए और बिना भगवान की प्रेरणा के कोई भी प्राणी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। सहन करने से धीरता वीरता गंभीरता और आत्मबल की वृद्धि होती है। अवश्य ही क्षमा बुद्धि से सहन होना चाहिए, कायरता या डर से नहीं। आत्मरक्षा के लिए या
अन्याय का विरोध करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित प्रतिकार करना भी दोष की बात नहीं है, किंतु इस बात का विशेष स्थान रखना चाहिए कि कहीं किसी का अनिष्ट न हो जाए। मनु जी ने कहा है, मनुष्य को चाहिए कि दूसरे के द्वारा दुख दिए जाने पर या देवयोग से कोई दुख प्राप्त हो जाने पर भी मन में दुखी न हो तथा दूसरे से द्रोह करने में कभी मन न लगावे। अपनी जिस वाणी से किसी को दुख हो ऐसी लोक विरुद्ध वाणी कभी न बोले। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से विष के समान नित्य डरता रहे, क्योंकि अभिमान बढ़ने से बहुत हानि है, और अमृत के समान सदा अपमान की इच्छा करता रहे, अर्थात तिरस्कार होने पर खेद न करे। अपमान सह लेने वाला मनुष्य सुख से सोता है, सुख से जागता है और इस संसार में सुख से विचरता है, परंतु दूसरों का अपमान करने वाला नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी का अनिष्ट करना, किसी के साथ बैर करना या किसी में द्वेष या घृणा करना अपने आप का पतन करना है। बालक का जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह गुरु के पास या माता पिता के पास कहीं रहे, वह ब्रह्मचारी ही रहे। ब्रह्मचारी को लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, गजा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट यदि घृणित एवं मादक पदार्थों का सेवन करना तो दूर रहा, उनका तो स्मरण भी नहीं करना चाहिए। अत्तर, फुलेल, तेल, पुष्पों की माला, आँखों का अंजन, बालों का श्रृंगार, नाचना, गाना, बजाना, स्त्रियों का दर्शन, भाषण, स्पर्श एवं सिनेमा थिएटर आदि खेल तमाशों का देखना, इन सबको सारे अनर्थों का मूल कामोद्दीपन करने वाला वीर्यनाशक समझकर त्याग कर देना चाहिए। झूठ, कपट, छल, छिद्र, जुआ, झगड़ा, विवाद, निंदा, चुगली, हिंसा, चोरी, जारी आदि को महापाप समझकर इन सब का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, बैर, अहंकार, दंभ, दर्प, अभिमान और घृणा आदि दुर्गुणों को सारे पाप और दुखों का मूल कारण समझकर हृदय से हटाने के लिए विशेष प्रयत्नशील करना चाहिए। बालक एवं ब्रह्मचारियों के लिए मनु जी कहते हैं कि शहद, मांस, सुगंधित वस्तु, फूलों के हार, रस, स्त्री, सिरके की भांति बनी हुई समस्त मादक वस्तुएं और प्राणियों की हिंसा, इन सबको त्याग दें। जुआ, गाली गलौच, निंदा तथा झूठ एवं स्त्रियों को देखना, आलिंगन करना और दूसरे का तिरस्कार करना, इन सब का भी ब्रह्मचारी को त्याग कर देना चाहिए। उपटन लगाना, आंखों का आंजना, जूते और छत्र धारण करना एवं काम, क्रोध, लोभ और नाचना, गाना, बजाना, इन सब को भी त्याग दे। सोडा, वाटर, बर्फ, बिस्कुट, डॉक्टरी दवा, होटल का भोजन आदि भी त्याग देना चाहिए। ये सब अपवित्र होते हैं, इसलिए धर्म में बाधक समझकर इनका त्याग करना चाहिए। ऐसे भोजन को भगवान ने तामसी बताया है। प्राय सोडा, वाटर और बर्फ, उचित बिस्कुट में मुर्गी का अंडा, डॉक्टरी औषध में मद, मांस आदि का मिश्रण होटल के भोजन में मद, मांस आदि का संसर्ग होने से यह सभी महान अपवित्र है। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी हो, अवचित हो तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। दुर्गुण और दुराचारों को न त्यागने वाले पुरुष के यज्ञ, दान, तप, नियम आदि उत्तम कर्म सफल नहीं होते। मनु जी कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य के वेद, दान, यज्ञ, नियम, तप ये सब कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, अर्थात इन सब का उत्तम फल उसे नहीं मिलता। दुराचारी पुरुष सदा ही लोक में निंदित, दुख भोगने वाला, रोगी और अल्पायु होता है। अतः दुर्गुण और दुराचारों का त्याग करके मन और इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर अपने स्वाधीन करना चाहिए। मन और इंद्रियों का संयम होने से राग, द्वेष, हर्ष, विषाद का नाश सहज में ही हो सकता है। जब प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति, हर्ष, शोक नहीं होता तथा मन और इंद्रियों के साथ विषयों का संसर्ग होने पर भी चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, तब समझना चाहिए कि सच्चा जितेंद्रिय संयम पुरुष है।
मनु जी भी कहते हैं कि जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न उदास होता है, उसे जितेंद्रिय जानना चाहिए। मन और इंद्रियों के वश में होने के बाद राग द्वेष से रहित होकर विषयों का संसर्ग किया जाना चाहिए ही लाभदायक है। भगवान ने गीता में कहा है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिसने सब प्रकार से मैथुन का त्याग कर दिया है वही ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना, रूप ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य हेतु है। ऊपर बताए हुए व्रत का आचरण करने वाला चाहे गुरु के गृह में वास करे या अपने माता पिता के घर पर रहे, वह ब्रह्मचारी ही है। हे बालकों, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर मुख्य कर्तव्य है। इसी से बल, बुद्धि, तेज, सद्गुण और सदाचार की वृद्धि होकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए तुम लोगों को स्त्रियों के संसर्ग से बहुत सावधान रहना चाहिए। स्त्रियों के दर्शन, भाषण, स्पर्श और चिंतन की तो बात ही क्या है, उनकी मूर्ति एवं चित्र भी ब्रह्मचारी को नहीं देखनी चाहिए। यदि अत्यंत आवश्यकता पड़ जाए तो नीची दृष्टि से अपने चरणों की तरफ या जमीन को देखते हुए उनको अपनी माँ और बहन के समान समझकर बातचीत करे, किंतु एकांत में तो माता और बहन के साथ में भी न रहे, क्योंकि स्त्रियों का संसर्ग पाकर बुद्धिमान पुरुष की भी बुद्धि भ्रष्ट होकर इंद्रियां विचलित हो जाती है। मनु जी ने भी कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि माता, बहन या लड़की के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है, अतः वह पंडित को भी अपनी ओर खींच लेता है। महावीर हनुमान जी का नाम ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में प्रसिद्ध है। रामायण के पाठक उनकी जीवनी से भी परिचित है। हनुमान जी एक अलौकिक वीर पुरुष थे। हनुमान जी ने समुद्र को लांघ रावण पुत्र अक्षय कुमार को मारा और लंका को जला डाला। श्री जानकी जी का समाचार श्री राम जी के पास पहुंचाया। स्त्री का स्मरण, स्त्री संबंधी बातचीत, स्त्रियों के साथ खेलना, स्त्री को देखना, स्त्री से गुप्त भाषण करना, स्त्री से मिलने का संकल्प करना, चेष्टा करना और स्त्री संग करना, ये 8 प्रकार के मिथुन माने गए। लक्ष्मण जी के शक्तिबान लगने पर सुसैन वैद्य की बतलाई हुई बूटी को न पहचानने के कारण बूटी सहित पहाड़ को उखाड़कर सूर्य उदय के पूर्व ही लंका में ला उपस्थित किया। किष्किंधा और सुंदर कांड को देखने से मालूम होता है कि हनुमान जी केवल वीर ही नहीं, सदाचारी, विधान, रिद्धि सिद्धि के ज्ञाता और भगवान के महान भक्त थे, जिनकी महिमा गाते हुए स्वयं भगवान ने कहा है कि हे हनुमान, तुमने जो हमारी सेवा की है उसका प्रत्युत उपकार न करने कारण मैं लज्जित हूँ। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भारतवासी आज भी उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानकर पूजते हैं। भक्तगण स्तुति गाते हैं। व्यायाम करने वाले अपने दल का नाम महावीर दल रखकर बल बढ़ाना चाहते हैं। वास्तव में मनुष्य महावीर हनुमान जी के जिस गुण का स्मरण करता है, आंशिक रूप से उसमें उस गुण का आविर्भाव साफ हो जाता है। राजकुमार और वीर लक्ष्मण जी के विषय में तो कहना ही क्या है, वो तो साक्षात भगवान के सेवक शेष जी के अवतार थे। उन्होंने तो श्री राम जी के साथ अवतार लेकर लोगों के हितार्थ लोक मर्यादा के लिए आदर्श व्यवहार किया है। वह सदाचारी गुणों की खान भगवान के अनन्य भक्त एक महान वीर पुरुष के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने जिसको इंद्र भी न जीत सका था, उस वीर मेघनाथ को भी मार डाला। काम पड़ने पर काल से भी नहीं डरते थे। यह सब ब्रह्मचर्य व्रत का ही प्रभाव बतलाया गया है। गंगा पुत्र पितामह भीष्म का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा।
वे बड़े तेजस्वी, शीलवान, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, ईश्वर के भक्त और बड़े धर्मात्मा वीर पुरुष थे। उन्होंने अपने पिता की सेवा के लिए क्षण मात्र में कंचन और कामनी का सदा के लिए त्याग दिया और उसके प्रताप से उन्होंने काल को भी जीत लिया। एक समय देवव्रत पितामह भीष्म ने अपने पिता शंतनु को शोकाकुल देखकर उनसे शोक का कारण पूछा। उन्होंने पुत्र वृद्धि के लिए विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार अपने पिता के शोक का कारण जानकर बुद्धिमान देवव्रत ने अपने पिता के बूढ़े मंत्री के पास जाकर उनसे भी अपने पिता के शोक का कारण पूछा। तब मंत्री ने देवराज की पालिता कन्या के संबंध के विषय की सब बातें कही और देवराज की इच्छा का वृत्तांत भी सुनाया। तब देवव्रत बहुत से क्षत्रियों के साथ लेकर उस देवराज के पास गए और अपने पिता के लिए उस देवराज की कन्या मांगी। देवराज ने देवव्रत का विधि पूर्वक सत्कार किया और इस प्रकार कहा, देवव्रत, अपने पिता के आप बड़े पुत्र हैं और आप राजा होने के योग्य हैं, किंतु मैं कन्या का पिता हूँ, इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात यह है कि इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हो वही राजगद्दी पर बैठे। इस शर्त पर मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पिता के साथ कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। उस दासराज धीवरराज के वचन को सुनकर गंगापुत्र देवव्रत ने सब राजाओं के सामने यह उत्तर दिया कि हे दासराज, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। यह मेरा सत्य वचन, इसे तुम निश्चय ही मानो। इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा होगा। तब धीवरराज ने कहा, हे सत्य धर्म परायण, आपने मेरी कन्या सत्यवती के लिए सब राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वो आपके योग्य ही है। आप इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं, किंतु आपके जो पुत्र होंगे उनसे मुझे बड़ा संदेह है। वो इस कन्या के पुत्र से राज्य ले सकते हैं। तदंतर गंगापुत्र देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से दूसरी प्रतिज्ञा की। देवव्रत बोले, हे दासराज, अपने पिता के लिए इन सब राजाओं के सामने मैं जो वचन कहता हूँ उसको सुनो। मैं राज्य को तो पहले ही त्याग चुका हूँ। आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, अर्थात विवाह न करके आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। राजकुमार देवव्रत के ऐसे वचनों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता से धीवरराज बोले, हे देवव्रत, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अर्पण करता हूँ। उस समय देवता और ऋषिगण बोले, यह दुष्कर कर्म करने वाला है, इसलिए यह भीष्म है। ऐसा कहते हुए आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। तब से गंगापुत्र देवव्रत का नाम भीष्म विख्यात हुआ। उसके बाद भीष्म ने अपने पिता के लिए भी धीवरराज की यशस्विनी कन्या सत्यवती से कहा, माता, इस रथ पर चढ़िए, हम लोग घर चलेंगे। ऐसा कह उस कन्या को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर आए और उस कन्या को पिता को अर्पण कर दिया। उनके इस दुष्कर कर्म को देखकर सब राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और यह कहने लगे, इसने बड़ा दुष्कर कर्म किया है, इस कारण हम सब इसका भीष्म नाम रखते हैं। जब राजा शंतनु ने सुना कि देवव्रत ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है तो उन्होंने प्रसन्न होकर महात्मा भीष्म को अपने तप के बल से स्वच्छंद मरण का वर दिया। वे बोले, हे निष्पाप, तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव न होगा। तुम्हारी आज्ञा होने पर ही तुम्हें मृत्यु मार सकेगी। महाभारत आदि पर्व अध्याय 100। आजीवन ब्रह्मचर्य के प्रभाव से अकेले भीष्म काशी में समस्त राजाओं को परास्त करके अपने भाई विचित्र वीर्य के साथ विवाह करने के लिए बलपूर्वक स्वयंवर से काशी राज की अम्बा, अंबिका, अम्बालिका नाम वाली तीनों कन्याओं को ले आए। उन तीनों कन्याओं में साल्वराज की इच्छा करने वाली अम्बा
नाम वाली कन्या का त्याग कर दिया और उस अम्बा के पक्ष को लेकर आए हुए जमदग्नि पुत्र परशुराम जी के साथ बहुत दिनों तक घोर युद्ध करके अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की। महाभारत को देखने से ज्ञात होता है कि भीष्म केवल शूरवीर ही थे, इतनी ही बात नहीं है, वे बड़े भारी सदाचारी सद्गुण संपन्न शास्त्र के ज्ञाताओं में सूर्य रूप एवं भक्तों में शिरोमणि थे। भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण जी के कहने से राजा युधिष्ठिर को भक्ति, ज्ञान, सदाचार आदि धर्म के विषय में अलौकिक उपदेश दिया था, जिससे शांति और अनुशासन पर भरा पड़ा है। आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन के प्रभाव से वो अचल कीर्ति और इच्छा मृत्यु को प्राप्त करके सर्वोत्तम परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मचर्य की महिमा बतलाते भगवान ने गीता में कहा है कि जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। प्राय इसी प्रकार वर्णन कठोपनिषद में भी आता है। जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचारीगण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहता हूँ। वह पद यह है, ओम। यह ओमकार अक्षर ये ब्रह्म सगुण ब्रह्म है, यही पर ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है। इस ओमकार रूप अक्षर को जानकर मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिलते हैं। यह सबसे उत्तम आलंबन है, यह ही सबसे ऊंचा आलंबन है। जो मनुष्य इस आलंबन को जान लेता है वह ब्रह्मलोक में महिमा वाला होता है, यानी ब्रह्मलोक निवासी भी उसकी महिमा गाते हैं। अतः बालकों को ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन न हो सके तो शास्त्र के आज्ञा अनुसार 24 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करे। इतना भी न हो सके तो कम से कम आजकल के समय के अनुसार 18 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे पूर्व ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले बालकों को सदा के लिए पश्चाताप एवं रोगों का शिकार होना, असमय में मृत्यु का शिकार बनना पड़ता है। विषय भोगों के अधिक भोगने से बल, वीर्य, तेज, बुद्धि, ज्ञान, स्मृति का नाश और दुर्गुण दुराचारों की वृद्धि होकर उसका पतन हो जाता है। इसलिए गृहस्थी भाइयों से भी नर्म निवेदन है कि महीने में एक बार ऋतुकाल के अतिरिक्त स्त्री सहवास न करे, क्योंकि उपयुक्त नियम पूर्वक सहवास करने वाला गृहस्थी भी यति और ब्रह्मचारी के सदृश माना गया है। संसार में विद्या के समान कोई भी पदार्थ नहीं है। संसार के पदार्थों का तात्विक ज्ञान भी विद्या से ही होता है। विद्या तो बांटने से भी बढ़ती है। आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा भी विद्या से मिलते हैं, क्योंकि विद्वान जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसका आदर सत्कार होता है। विद्या के प्रभाव से मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है। विद्या गुप्त और परम धन है। भोग द्वारा विद्या कामधेनु और कल्प वृक्ष की भांति फल देने वाली है। विद्या की बड़ाई कहाँ तक की जाए, मुक्ति तक विद्या से मिलती है, क्योंकि ज्ञान विद्या का ही नाम है और विद्या ज्ञान के मुक्ति होती नहीं, इसलिए विद्या मुक्ति को देने वाली भी है। विद्या ही मनुष्य का अधिक से अधिक रूप और ढका हुआ गुप्त धन है। विद्या ही भोग, यश और सुख को देने वाली है तथा गुरुओं की भी गुरु है। विदेश में गमन करने पर विद्या ही बंधु के समान सहायक हुआ करती है। विद्या पर देवता है। राजाओं के यहाँ भी विद्या की पूजा होती है। विद्या नाम नरस्य रूपम दिक्कम प्रछन्न गुप्तम धनः विद्या भोग करिय सम सुख करी विद्या गुरु नः गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राज सुपूजते न ही धनः विद्या विहीन पशु। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।